जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल जी, हमें एहसास था है और ज़्यादा है कि आप लोग पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं इतवार के दिन शो के आने का, और हम ये भी जानते हैं कि एक्सप्रेस न्यूज़ एक न्यूज़ चैनल है तो हमेशा न्यूज़ को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन इस इंतज़ार को, इस लॉयल व्यूवरशिप को देखते हुए, जैसे हमने पहले अर्ज किया कि खुदा ना खास्ता अगर इतवार को प्रोग्राम आप नहीं देख सकते तो आपको अगले हफ्ते जाने का इंतज़ार नहीं करना होगा। सेम वीक इंशाल्लाह वेडनेसडे तक, थर्सडे तक आपको वो प्रोग्राम मिल जाएगा, टीवी पर भी, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी, हर हफ्ते इंशाअल्लाह ताला। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो क्या है, कोई स्पेशल टाइम दिया गया है कि नहीं जी इस शो को अगर आप रिपीट करें तो सेम वीक में दिखा दिया करें, क्योंकि दुनिया मुंतजिर होती है सिर्फ इस शो के लिए, और किसी शो के लिए ऐसी उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो ये बिल्कुल एहसास की वजह से ही है, और शुक्रिया जी इस पे एक्सप्रेस न्यूज़ का जो उन्होंने कंसीडर किया इस समझ लें रिलेशनशिप को जो आपका और हमारा है। आज जी एक वाकया ऐसा आया है जिसने इंशाल्लाह वो बातें आज डिस्कस करेंगे हम जो हम पहले नहीं करते थे इस वाकये के बाद। शिराज भाई, ये साहब जो हैं क्या ये 30 रोटियां खा सकते हैं? ये इस उम्र में ऑलमोस्ट ये तो बहुत कम उम्र है, आज से 1.5-2.5 बहुत है, वो भी बिनफ है। मतलब बच्चे ज़्यादातर इस उम्र में 1.5 रोटी तक खाते हैं। ये जी इंडिया से हमें भेजी गई है तस्वीरें, वाकया पूरा इंडिया। एचपी को मैं कंसीडर कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यही समझ आया कि हिमाचल प्रदेश होगा। तो ये जी भेजा है हमें इन्होंने कि हमारा गांव है एचपी में। मैं बहुत छोटी थी, हम सब वहाँ जाते थे। अच्छा, हमारी फैमिली में एक ताया जी का बेटा जो हम सब बच्चों में सबसे बड़े थे, ये कह रही हैं कि जी सर ये वो भैया हैं जो साथ खड़े हैं, साथ में मेरे छोटे भाई, अच्छा, मैं, मेरे पापा दादी। सही, ये इन्होंने भेजी है जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, ये और बता रही हैं कि ये साहब जो हैं ये लोग सब गेट टुगेदर करने गए। इनके होते हैं शिराज भाई जठेरे कोई इनका कोई समझ लें कोई मौका है, त्योहार है। अच्छा, जठेरे मनाने जाते हैं ना ये लोग। तो बता रही है कि हम सब वहां जाते थे जठेरे पूजने, सारी फैमिली। अब कह रहे हैं हम जब वहां से वापस आ रहे थे तो हमारे इस भाई ने, ताया के बेटे ने, वहां क्या किया, एक दरख्त के नीचे थोड़ी नापाकी कर दी। अच्छा, यूरिन पास आउट कर दिया, पेशाब कर दिया। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, हम सब बच्चों में सबसे बड़े थे, उन्होंने जाने अनजाने कोई गलती कर दी वहां एक ट्री के साथ, जिसको उनको भारी हर्जाना चुकाना पड़ा। उन पर कुछ चीज का असर आ गया, पता नहीं क्या था वो। जब हम वापस आ रहे थे वो लड़का किसी से बात नहीं कर रहा था, चुप हो जाता है वैसे बंदा, चुप लग गई थी उनको, और रास्ते में गाड़ी से उतर गया। फिर वापस जाने को ही राजी नहीं हुए, जैसे तैसे उनको घर लाए तो आके उनकी हालत इतनी भयानक हो गई, उनका चेहरा बदल गया। अच्छा, छत पर जाते तो जब चलते ऐसा लगता जैसे 10 ट्रक ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, वजन आ गया, इतना वजन शिराज भाई कि छत पे अगर 10 ट्रक चल रहे हो, ऐसा वजन जो हमें भी भारी आवाजें आई हैं। एक टाइम में वो 30 रोटी खा जाता। 30 रोटी कहाँ जाती थी जिसम से? 30 रोटी बहुत होती है इनका भाई। और पिक्चर जैसी पुरानी दिख रही है, उस जमाने में तो खुराक की रोटी भी बहुत मोटी मोटी होती है। सर ये इनका गांव, सही, ये इनका गांव हिमाचल प्रदेश, खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, ब्यूटी है पहाड़ों पे। अच्छा, वहाँ वो छतों से पता चल रहा है बर्फबारी। सर है हाइट पे, पहाड़ों पे। मुझे ज़ियारत याद आ गया। अच्छा, और बाकी हिमाचल प्रदेश ही होगा ये। अच्छा, ये दूर दूर जी पहाड़, जंगल, ठीक, वीराने, खूबसूरत जगह जी। आपने इनका पूरा गांव देखा?
माशाल्लाह, मुझे लग रहा है वाकई हिमाचल प्रदेश ही है। मुझे अरण खेल याद आ गया, वहाँ ऐसी छतें थी, चीजें थी, बहुत अच्छा। खूबसूरत जगह थी वो भी। सर इन्होंने बात बताई ना कि एक टाइम में वो 30 रोटी खा जाता, सही। उसकी आवाज में किसी औरत की आवाज भी शामिल थी। अच्छा, औरत की आवाज? जी। और सारा गांव उसको देखने हमारे घर आता। शिराज भाई, अच्छा, सारा गांव उसको देखने हमारे घर आता, वो दीवार से चिपक जाता, कान बड़े हो जाते, छत से कूद कर नीचे आता और कुछ नहीं होता उसको। अच्छा, फिर किसी से उसका इलाज करवाया तो पता चला कोई औरत है जो इस पर सवार हो गई है और उससे अब शादी करना चाहती है, क्योंकि इसने एक ट्री के नीचे कोई गलती की जिससे ये सब हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उनको। और ये जो ताजू वाली बात है कि छत पे चढ़ जाना दीवार पे, यानी कि लेविटेट हो जाता है, वो तरीके से ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। आप नोट करें, सबसे पहली बात, उनमें इतना वजन आ गया कि वो ऊपर जब चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 ट्रक का वजन आ गया हो। धम धम, ये कोई कहीं हमने आवाजें सुनी है भाई, बहुत लोकेशन। और ये ऐसी आवाजें होती हैं जब पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट होना शुरू कर देती है। याद है आपको, मैं कहता था कि यार मेरे पाँव के नीचे जमीन हिल रही है। दूसरी चीज जी, ये 30 रोटियां खा जाते, 30 रोटीज ब्रेड, 30 रोटियां कैसे? इनफ है, बहुत इनफ है यार, तकरीबन 20 लोगों का खाना है यार। आपको याद है, अगर खा भी होंगे तो 15 लगाने, 15 रोटी। सर आपको याद है सतराम, वो एक हफ्ता कुछ नहीं खाता, सही, और एक हफ्ता 6 बंदों का खाना खा जाता। हाँ। अभी आपको याद है वो भाई साहब जो पानी पीते, और इतना पीते, एक टाइम में 2-2, 3-3 लीटर, और पानी ही पानी। कहाँ जा रहा है? 30 रोटियां क्या इस एज के बच्चे, इनसे 1-2 साल बड़े, यार मैं आप नहीं खा सकते। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब बात यह है, जैसे एक चीज कहते हैं ना कि आप में इतनी ताकत आ जाती है, अनकॉन्शियसनेस में आप बिल्कुल इतनी ताकत रखते हैं, जैसे मेडिकल साइंस पहुंच रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इस बात का क्या जवाब है आपके पास कि 30 रोटियां वो खा जाए? भाई जिस भी उम्र हो ना, उसमें मैदे का एक साइज होता है फिजिकली ना। मैंने देखा है जो पहलवान होता है हमारे पंजाब में ना, वो बहुत तगड़ी खुराक रखते हैं, वो भी हद से 15-20 तक जाते हैं, वो लेकिन बहुत लईम शहीम होते हैं वो। बात ये शिराज भी, आपको याद है ढहर की घोटकी में बच्ची का गला जो है, गर्दन, वो 360 एंगल पे घूम गई, जिसपे हमारा सवाल ये था कि वो जिंदा कैसे? गर्दन टूट गई तरीके से। सतराम एक हफ्ते तक खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, और एक हफ्ते इतना खाता पीता कि 6-8 बंदे भी क्या खाते होंगे। ये भाई 30 रोटी खा जाते एक टाइम पे। ये इतना वजन आ जाता है इन पे कि छत पे ऐसा लगता है ट्रक चल रहे हैं, फिर ये दीवार से चिपक जाते हैं। ये अनोखी बात है, तीसरी बात, चौथी, इनके कान बड़े हो जाते हैं। सही। मैंने, ये बात है बहावलपुर साइड की, मुझे अपने रिलेटिव में किसी ने बताया कि उन पर एक वहाँ खातून थी जिन पर असर आता, तो चारपाई पे वो लेटी होती ना, तो वो लंबी होना शुरू हो जाती। अच्छा। उनके पाँव लंबे होना शुरू हो जाते और यहाँ से मतलब वो चारपाई से बाहर निकलना शुरू हो जाते। हाँ, स्ट्रेच होना शुरू हो जाती, जैसे इनके कान लंबे होना शुरू हो गए, बता रही है। अब बात ये है कि सिर्फ इनकी फैमिली तक वाकया नहीं रहा ये। अच्छा। पूरा गांव आकर ये देख रहा है, हिमाचल प्रदेश में रश लगा हुआ है लोगों का, और ये माहौल है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनका चेहरा भी बदल गया, 4 चीजें हो गई एक साथ। चेहरा चेंज हो गया आपका, 5 सॉरी, आपकी आवाज में औरत की आवाज आ रही है, आपका वजन बहुत बढ़ गया, आपकी खुराक अनबिलीवेबल बढ़ गई, और आप दीवार पर ये चिपक गए। फिजिकली तौर पे इंटीग्रेविटी आप नहीं जा सकते, आपका वेट जमीन पे आएगा। ज्यादा तसव्वुर कर रहे हैं ये सब जिनके सामने हो रहा हो तो आगे क्या लिखती हैं?
ये सब हुआ है, आज भी मुझे वो टाइम याद आता, वो डर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सब हमने खुद महसूस किया। अच्छा जी, हाँ जी सर, ये हमारा गांव वाला वो घर है जहाँ ये सब हुआ था। ठीक है जी, ये इनका वो घर है गांव वाला जहाँ ये सब हुआ था। अच्छा, हम जानते हैं जी, हमारे ईमान का हिस्सा तो है ही, हमारे इल्म का हिस्सा भी है कि जंगलात में जिन्नात मौजूद होते हैं। सही। वीरानों में, जंगलों में दरख्त ही दरख्त है, आबादी कम है, रोशनी नहीं है, गार भी है, तो ये जगह होती है। ऐसी जगहों पर आपने नापाकी की और आप किसी अपने एक समझ लें ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे थे। सही। उसमें तो बिल्कुल भी नहीं ये करना चाहिए था ऐसा। चले, अगर वो ना समझते या उनसे ऐसी गलती होगी, जो 7 लोग थे शायद उनसे छुप के गए होंगे वो। सही बात है, किसी को पता ही नहीं होगा ये। वो उम्र, इनकी उम्र तो 13-14 साल लग रही है, 15, अभी तो सीख के गए होते हैं बच्चे इसमें ना। अच्छा जी, अब शादी, आज वो भैया मेंटली वेल नहीं है। दुख हुआ, अफसोस हुआ, दुख हुआ कि आज भी एक गलती जिंदगी बर्बाद, अस्तगफिरुल्लाह, जिंदगी बर्बाद हो गई तरीके से। अच्छा सज्जाद भाई, इसके पढ़ने से पहले वहाँ डेट लिखी हुई आ रही थी पिक्चर में। ये तो इन्होंने मुझे लगता है दोबारा इस तस्वीर को रख के ना खींच के हमें भेजी है। ये अभी 11:15 बजे और जनवरी अच्छा, ये फोन की डेट आ रही है 13 मार्च को इन्होंने ये खींच के हमें दोबारा भेजी। पुरानी तस्वीर है ना। अच्छा, इसको हमें, मैं समझा वो पुराने में आशिका के कैमरे में डेट आती तो मैं शायद मैं एक्चुअल डेट पर पुरानी तस्वीर को उन्होंने दोबारा भेजा हमें रेफरेंस के लिए। आज वो भैया मेंटली वेल नहीं। अब वो, इन्होंने UNA लिखा है, मैं इसको USA कंसीडर कर रहा हूँ। सही। अब वो USA में रहते हैं। उनकी मम्मी यानी मेरी ताई जी और भैया दोनों मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। वो टाइम हम सारे कजिन्स बहुत छोटे थे, हमारे पेरेंट्स हमें रूम में ही बंद करके रखते थे और बाहर नहीं जाने देते थे। दैट टाइम वाज रियली वेरी हॉरिबल, कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। नो डाउट, आई एग्री। सही बात है, आई एग्री, दीज सिचुएशंस कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आई टोटली एग्री। पेन है ना, पेन तो बता ही नहीं सकते, जो तकलीफ है मैं कहता नहीं, जिस पे गुजरती है वो बेहतर जानता है। अभी हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि एक छोटा बच्चा 10 से 15 साल की एज ग्रुप का, वो उसकी अगर चेहरा बदल जाए, उसकी आवाज बदल जाए, उसकी खुराक ऐसी हो जाए, वो हमारे सामने दीवार पर चिपक जाए, उसका वजन इतना हो कि वो छत पे चले तो इतना ट्रकों का वजन जैसे हो, और छठी चीज वो छत से जंप मारे। अच्छा। और उन्हें कुछ ना हो। आया मुश्ताक याद आपको? हाँ, कितनी ऊपर हाइट से कूदा था वो, वहाँ पे डबल हाइट से ऊपर से कूदा था और he was running like चाहिए नहीं, मतलब ऐसी भागता हुआ चला गया था वो। तो क्या होता है, जिस्म की जो पट्टे हैं लचकदार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पार्कोर आ जाता है उनको, ऐसा क्या होता है? ये तमाम 6 की 6 जो तमाम इन्होंने निशानियां बताई ना शिराज भाई, ये तमाम वो निशानियां हैं जो एक इंसान के लिए नॉर्मल नहीं। ना इंसान इतनी रोटियां खा सकता है, ना इंसान दीवार पर चिपक सकता है, ही नहीं सकता, ना इंसान के कान बड़े हो सकते हैं। सच्चा भाई, कान तो एक दो के बेटे देखेंगे जब वो थोड़े से चलाकियां कर रहे होते, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, कान उनके बाहर आ जाते हैं, मुंह भी जाते हैं, लेकिन कितने बड़े होते हैं ये मुझे नहीं पता। सर वो तो ठीक है, आप लोग अपना हेड मुंह हिला लेते हैं, कान हिला लेते हैं, तो मैंने भी सर बड़े हो रहे हैं साइज में बड़े हो रहे हैं। आप छत पर से कूद रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा। आप में औरत एक बात कर रही है। ये तमाम चीजें हमने कुछ एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन अलग अलग की हैं। ये तमाम एक के साथ होना बहुत बड़ी बात है। सही। मैंने बगजमीन को सुना है, ड्राइवर भाई हमारे सक्खर हवेली में, कि उन्होंने मुझसे औरत की आवाज में बात की थी, यहाँ आके मुझसे बात की थी। ये मैंने देखा है, आंखों से देखा है, कानों से सुना। सही। मुश्ताक को हमने देखा है, वो पहली मंजिल से जंप मारता है, जंप मारने के बाद और तेज भागता है हमारे पीछे, उसको कब कुछ फर्क नहीं पड़ता। सतराम के मुतालिक हमने ये देखा है, सुना है कि वो एक हफ्ता कुछ नहीं खाता, और जब खाता तो 7-7 8-8 बंदों का खाना खा जाता। वो भाई अभी जो हमें मिले, जो इतना पानी पीते, जाता वॉशरूम नहीं जाते, पसीना नहीं निकलता उनको, कहाँ जाता पानी। अब
बचा क्या, किसी के कान बड़े हो जाना, हमारे सामने तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमने सुना है जिन पर असर हुआ था भागलपुर में खातून पे, वो लंबी हो रही थी, चारपाई पे पड़े पड़े ना, उनके स्ट्रेच हो रही थी वो। वजन, इतना भारी वजन हमने किसी बंदी का तो नहीं महसूस किया, लेकिन हाँ ऐसी जगहों पे हमने वो आवाजें महसूस की हैं, अपने पाँव के नीचे जमीन को हिलते हुए महसूस किया है, जो बगैर जलजले की थी। वजन तो अभी आपने बिल्ली भी किया है ना वजन, वो तो चले यहाँ पे था, एक बोला नहीं जाता, लेकिन ये जो दीवार का कह रही ना, कैसे ट्रक 10 ट्रक का वजन हो जैसे, ये हमने रिकॉर्ड किया है कई जगहों पे, और ऐसे रिकॉर्ड किया कि हमारे जमीन, पाँव की जो जमीन होती है ये वाइब्रेट होना शुरू हो गया, जैसे जलजला आ गया हो, लेकिन वो आया नहीं था। छत हिलाना बहुत मुश्किल काम ये तमाम वाकयात हमने सुने भी हैं, काफी हद तक रिकॉर्ड भी किए, लेकिन ये तमाम वाकयात किसी एक साहब के साथ होना, ये इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, साइंटिफिकली कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे इसको? अगर किसी एंटिटी में आती है तो इसका मतलब है किसी एक की तो एक सलाहियत होती है, जो इस पे जो भी चीज चढ़ी, क्या वो इतनी पावरफुल थी कि उसमें ये सारी सलाहियतें मौजूद थी? देखिए वो जो मखलूक है ना, वो कुछ ऐसा करती है या करवाती है जो नॉर्मल नहीं होता, ताकि आपको पता चल जाए, आपको समझ आ जाए, कहीं ना कहीं उनका जाहिर हो ही जाता है। अब रिसेंटली हमने क्या शेयर किया था, पाकी नापाकी, स्पेशली बच्चियों के लिए। सही। और अभी मुझे कोई साहब कह रहे थे कि सिजात भाई बच्चियां तो बच्चियां, लड़कों को भी तंबीह करें बहुत ज्यादा। सही। हमने इस पर एपिसोड की है कि 50, 60, 70 साल एज के शख्स ने जब ऐसी गलती की तो उनके साथ क्या हुआ। वो कब्रिस्तान गए थे ना सर, ये नहीं करना है ना, इस पे हमने कई बार बात की है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, मुझे याद है यार बचपन में, भाई खांस लो, इजाजत ले लेते, खांस लो 3 बार, फिर वो पंजाबी का बड़ा अच्छा था यार, वो क्या था, उन्हीं जुमला था एक यार, जुमला था, इस वक्त याद नहीं आ रहा। पोश 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 में बलूची में था शायद। हाँ, पोश पोश असी अन्ने तुसी, हाँ असी अन्ने, हाँ कुछ ऐसा था जी, मैंने बीच में पढ़ा भी था इसको, पोश पोश असी अन्ने तुसी, बस वो समझ गए होंगे, वो बीच में किया भी था हमने। तो इस तरह के जुमले मुख्तलिफ जबानों में बनाए गए हैं। कोई कहता ना कि 80 अन्ने 80 बेहोश, 80 अन्ने 80 बेहोश। हाँ। देखो जी माशाल्लाह हर तरह से फिट, इनके बड़े कजनों में सबसे बड़े, और एक गलती क्या से क्या करवा गई। जैसे बच्चियों को हमने अभी एहतियात का कहा था, बच्चों को, लड़कों को, मर्दों को, बूढ़ों को, तमाम के लिए जी है, अव्वल तो ऐसी नौबत आए ना कि आपको कहीं बाहर मजबूरी में हाजत अपनी पूरी करना पड़े। ठीक है, कुछ शुगर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ जिनका मसाना कमजोर होता है, इमरजेंसी हो जाती है, उनको हर 1-2 घंटे बाद जाना पड़ता है, ठीक है, उनके लिए ये तो नो डाउट वो जानते होंगे इन तमाम बातों को कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है भी तो फिर आप जो है ये चीजें कह दें, बोल दें। अक्सर गांव देहातों में, खासकर हमारे KPK में ना, हमारे पठान भाई जो हैं, ये लोग पत्थरों से भी इस्तंजा करते हैं। हाँ, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था। चौकीदार हजरात, ये वो गांव देहात के होते हैं, वहां तो वॉशरूम्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वो लोग ये करते हैं कि बाकायदा मिट्टी डाल देते हैं ऊपर, और छुप के मसल बहुत महदूद हो गए, बैठ के करते हैं, और मतलब तरीका जो है ना, तरीका उस तरीके को फॉलो करते हैं। मैं मानता हूँ कहीं वॉशरूम नहीं होते, गांव देहात हैं, लेकिन उनको आप देखिएगा कि उनका तरीका देखिएगा, हम अपने वॉशरूम्स में उनको फॉलो नहीं करते होंगे उन तरीकों को जो वो उन जंगलों में फॉलो करते हैं। सही बात है सर, तहारत बाकायदा इस्तंजा पत्थरों से इससे करते हैं वो। जिस्म पे किसी भी तरह से नापाकी का एक भी अंसर नहीं आना चाहिए। वही बात है कि खड़े होके तो करना नहीं है, सही, सबसे बड़ी बात तो खड़े होके तो सख्ती से माना है। अभी मैंने आपसे शेयर किया था ना, वो एक भाई थे इंडिया से ही, उन्होंने कहा पहले हम गलती से कर लेते थे ऐसा जल्दबाजी में, अब हम नहीं करते। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं रिफत साहब, वो एक बात कहते हैं, सजाद बात समझ तो आ गई है, समझाई नहीं जा सकती। सही। इसी तरह कोशिश है साइंस की तरीके से, साइंस के जरिए हम समझें, लेकिन अभी तक कुछ सवालों के जवाब जो है ना वो है नहीं। तभी ये जो एक पैरानॉर्मल समझ लें, जेनरिक है इसको, ये अभी तक बाकी है, इसकी तलाश जारी है। अब एक ही चीज जो समझ आती है कि इंसान की अपना जिस्म तो ये काबिल नहीं है इसके, उसमें ये सेंस नहीं है कि वो दीवार पे चिपक जाए,
उसमें इतना वजन आ जाए, वो इतना सारा खाना एक साथ खा ले। ठीक है, शायद जब आप पर असर आता हो तो आपका माइंड जो है वो शायद 90% 100% पे काम करना शुरू हो जाए, उस वक्त शायद सही। तब ये पॉसिबिलिटीज हो, सही। जिसमें फिल्में भी बनी है। जी अल्लाह पाक महफूज रखे आपको, हमें इन तमाम वाक़यात से, इन असरात से। हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं, जो समझ कहती है, जो तजर्बात कहते हैं, वो ये कि एहतियात हमेशा रखें अपनी, ख़ासकर बच्चों की। ज़रा सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, ज़रा सी एहतियात बहुत बड़ी तकलीफ से बचा भी लेती है। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत किसी पे आए। तो ये सब आपके सामने है जी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी की इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।